राम राम हरे हरे। श्री श्रीमद्भागवतम तृतीय स्कंद नौ अध्याय चल रहा हमारा विदुर मैत्रेय संवाद। उसके अंतर्गत में कृष्ण ब्रह्म संवाद। तो यहां कल श्रवण किया हम लोगों ने श्लोक नंबर 11वां, जो इस प्रकार से था। तम भक्ति योग परिभावित सरोज आस्ये सुदीक्षित पथो ननुनाथ पुंसाम यद्यधिया तो उरुगाय भावयंती तद वपु प्रणय से तदनुरा। ब्रह्मा जी कह रहे थे, भगवान इस संसार में रहकर जो व्यक्ति शुद्ध इच्छित पथ गुरु चरणाश्रय ग्रहण करके उनके मुख से श्रवण करके भगवान की महिमा श्रवण करके फिर पथ पर चलता है। पथ क्या है? साधन भक्ति शुरू करता है, साधन पथ पे चलना शुरू कर देता है। श्रवण कीर्तन स्मरण बंधन साधन भक्ति है। तो क्या होता है जब साधन पथ पर चलना शुरू कर देता है? श्रवण कीर्तन आदि भक्ति अंग पालन करना शुरू कर देता है। उसका हित कमल शुद्ध हो जाता है, उसके हित कमल में आप विराजमान हो जाते हैं। और फिर वो क्या करता है? जब उसके हृदय निर्मल हो शुद्ध हो जाता है, समस्त अनर्थों से मुक्त हो जाता है, फिर अपने उस मन से उस हृदय से अपने स्वरूप के अनुसार अपने भाव के अनुसार आपके स्वरूप का चिंतन करता है और आप कृपा करके उस रूप में दर्शन दे देते हैं। तो यहां सिद्ध हुआ कि भगवान भक्ति परवश हैं। भगवान क्या है? भक्त परवश। भगवान भक्त के अधीन है। तो यहां महत्वपूर्ण तत्व क्या था? साधन भक्ति के जो ज्ञाता है। क्योंकि भाई साधन भक्ति की जाएगी ना, भक्ति किन प्रकार की होती है? नवल भक्ति किन प्रकार की होती है? कौन जी? ठीक, साधन भक्ति, पहले साधन भक्ति की जाएगी। साधन भक्ति करते 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 उसके हृदय जब निर्मल हो जाता है तो आप वहां विराजमान हो जाते हैं। ये कल हमने श्रवण किया। आगे बढ़ते हैं। नाति प्रसीदति तथोपचित उपचारे आराधितो सुरगणैः दिबद्ध कामैः यत् सर्वभूत दया असदलभ्य एको नाना जुने स्वहित सुभिद अंतरात्मा। ये हो चुका था मीनिंग इसका, टीका रह गई। इसमें स्पष्ट कह रहे हैं आप किन पर प्रसन्न नहीं होते हैं? उपचितो उपचारे आराधित सुरगणे हृदय निबद्ध कामैः। बड़े बड़े इंद्र आदि देवता लोग, ब्रह्मा देवता लोग आपकी पूजा करते। कैसे करते हैं? उपचित उपचारे, विभिन्न प्रकार उपचारों के द्वारा हैं आपकी उपासना करते हैं, पूजा करते हैं। परंतु समस्या क्या है? पूजा तो करते हैं, समस्या क्या है? समस्या यही है क्या? बद्ध काम, हृदय बद्ध काम है। कोई देवता लोग जो आपकी पूजा करते हैं विभिन्न प्रकार के उपचारों से करते हैं, उपकरणों से करते हैं, परंतु समस्या यह है उनके पास उनका हृदय कामनाओं से बद्ध है। हृदय में कामनाएं भरी हुई हैं। उन कामनाओं के वशीभूत होकर के आपकी बहुत अच्छी पूजा करते हैं। जो कपटी होता है ना,
वो उतना ही अपने आप को अच्छा दिखाता है। यदि कपट कोई व्यक्ति के हृदय हमारे प्रति कपट है, तो जब मिलता है ना, ऐसे मिलता है मानो कि हमें कितना प्रेम कर रहा हो। यदि अति दिख रही हो, कोई तुम्हें अत्यधिक प्रेम कर रहा हो, अति दिखा रहा हो, तो समझो खतरे की घंटी है, उससे दूर हो जाओ। ये इतना क्यों कर रहा है? नॉर्मल व्यवहार है तो ठीक है। तो कह रहे हैं बड़े बड़े देव लोग आपकी पूजा करते हैं विभिन्न उपचारों से, परंतु हृदयबद्ध कामयी, उनके हृदय में कामनाएं वासनाएं भरी हुई होती है, इसलिए नाति परिसिद्धति, आप उन पर प्रसन्न नहीं होते। भगवान कौन है? भगवान को हम छल नहीं सकते हैं, भगवान स्वयं महाछली हैं। भगवान कौन है? महाछली, छल करने वालों में सर्वश्रेष्ठ है। और हम उन्हें छलने जा रहे हैं। दुनिया को बेवकूफ भगवान बनाते हैं और हम उन्हें बेवकूफ बनाने की चेष्टा करते है कि नहीं? आश्चर्य है कि नहीं? अपने को तो बुद्धिमान मान लेते हैं हम लोग, भगवान को भी बेवकूफ है। उनको लालच दे देते थे, ए ठाकुर जी मेरे काम हो जाए तो आपको ड्रेस चला देंगे, मेरी नौकरी लग, आगे हो जाओ, आगे कोई आने वाला क्या कोई? हे भगवान आगे सर्विस हो जाए, यहाँ क्रेन मंगाऊं, ऊपर 5,000 में क्रेन मंगा लो, टुप करके लगाता हूँ। जगह है कि नहीं? अच्छा चैनल पे चले गए। क्या बोला था मैं? है ना, करते ना, हे भगवान नौकरी लग जाए तो आपको ड्रेस दे दूंगा, आपको 56 भोग चढ़ा देंगे। तो आश्चर्य नहीं है? एक तरफ मुझे मांग रहे हैं तो ये पक्का विश्वास है भगवान सर्वशक्तिमान है। सोचो, जो मुझे मांग रहे हैं, तो क्या मांग रहे हो? नौकरी मांग रहे हो, मालूम है वहां बहुत कंपटीशन बहुत तगड़ा है, तो प्रभु कृपा हो जाए तो मिल जाएगा। और फिर उनको लालच क्या दे रहे हो? 10,000 का लालच। तुम जिनसे अमूल्य नौकरी मांग रहे हो और वो लालच क्या दे रहे हो? आपको एक ड्रेस चला देंगे या एक सैलरी आपके नाम कर देंगे, 50,000 का। क्या स्थिति है बदली होगी? मैं क्या कर रहा हूं, क्या नहीं कर रहा हूं, ये भी समझ में बात आई। एक तरफ तो उनका क्या हाथ जोड़ रहा है, आप नौकरी दे दो। जो तुम नौकरी दे सकते हैं तो स्वयं क्या, जो तुम्हें पैसा दे सकते हैं, क्या वो अपने लिए वस्तु खरीद नहीं सकते हैं? तो ये कह रहे हैं भगवान भी जानते क्या करे बेचारे, संतान है ही ऐसी निखट्टू। तो नाति परिसिद्धति, आप उन पर प्रसन्न नहीं होते हैं। और प्रश्न किन पे होते हैं? यद सर्वभूत दया, सर्वभूत दया, जो सर्वभूत दया है, सर्वभूत दया, सर्वभूत दया क्या अर्थ लेता है इसका? समस्त प्राणियों के प्रति जिनके हृदय में दया भाव है, उन पर आप प्रसिद्धति। कैसे? जो समझ जीव के प्रति जिनके दया भाव है, तो आप वो आपके सुहृद हैं। सुहृद की भांति आपने हृदय में प्रवेश कर जाते हैं। परंतु असद अलभ्य को नाना जने स्वहिता, परंतु असत अलभ्य, जो असद व्यक्ति होते हैं वो कौन है? अलभ्य। क्या लभ्य नहीं उनको? सर्वभूत दया। उनके अंदर जो भगवान क्या देखते हैं? गुण। वो तो भगवान क्या देखते हैं बताओ? हम या तुम किस पर क्या देखते हैं? क्या देखते हैं किससे? उसमें कुछ हम कृपा करना चाहते हैं, हेल्प करते हैं, क्या देखते हैं उसमें? क्या देखते हैं हम उसके अंदर? कोई गुण देखते हैं ना, गुण हुआ तो
उसमें प्रसन्न हो जाते हैं। तो भगवान क्या देखते हैं, क्या गुण देखते हैं? सर्वभूत दया। जिसके अंदर एक गुण रहता है, समस्त प्राणियों के प्रति उसके हृदय में दया भाव रहता है, भगवान यहां कह रहे हैं। तो भगवान क्या करते हैं? उसके ऊपर प्रसन्न हो जाते हैं। परंतु ये जो जो ये गुण है सर्वभूत दया, ये असद व्यक्तियों के अंदर नहीं होगा। असत किसे कहते हैं कि बताएंगे? तो इसे कह रहे हैं देवगण भी आपकी उपासना करते हैं, बड़े बड़े उपचारों से करते हैं, पारिजात आदि पुष्पों से करते हैं, आकाश गंगा जल से आपको स्नान में कराते हैं, दिव्य वेद मंत्र से करते हैं, परंतु आपको प्रसन्न नहीं कर पाते हैं। ठीक है, मैं कह रहे हैं शैक भक्त गणे मध्य निष्काम भक्त जनरी अति श्रेष्ठता, किंतु सकाम भक्त दिगे न है। बता रहे हैं जो पहले श्लोक में क्या आया था, जो ऐसे गुरु पदाश्रय करके गुरु के द्वारा बताए हुए मार्ग पर, साधन भक्ति के मार्ग पर जो बढ़ता है, बढ़ते बढ़ते चित्त शुद्ध हो जाता है, भगवान के हृदय में आ जाता है। ऐसे भक्त, तो ऐसे जो साधन भक्ति का मार्ग अपना रहा है, ऐसे भक्तों में फिर निष्काम भक्त श्रेष्ठ है। पहले सकाम भक्त, फिर निष्काम भक्त। एक तो भगवान भजन कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? कामनाओं के वशीभूत होकर कर रहे हैं। हम भगवान की सेवा करेंगे तो हमें भोग मिल जाएगा, हमें सिद्धियां मिल जाएंगी, हमें स्वर्ग आदि मिल जाएगा, हमें मोक्ष मिल जाएगा। सेवा कर रहे हैं। इन भक्तों में फिर श्रेष्ठ कौन है? निष्काम भक्त जनेरी श्रेष्ठता, जो भक्त निष्काम है। अब भक्त के निष्काम हो सकता है? भक्त निष्काम हो सकता है या नहीं? भक्त निष्काम कोई जीव हो सकता है क्या? जीव किसे कहते हैं? जीव किसे कहते हैं? विजय, हाँ क्या तो खाते हैं? जिसमें 3 गुण रहते हैं, इच्छा, अनुभव और क्रिया। अब सोचो ऐसे कौन जीव जिसके अंदर इच्छा नहीं होगी? इच्छा नहीं रही तो इच्छा मैंने कामना, कामना नहीं तो जीव समाप्त हो गया। और टेबल के अंदर इच्छा कोई है कि नहीं है तो मारो से पीटो। इसकी जीव टेबल की इच्छा है कोई? क्यों नहीं है जड़? तो फिर कैसे हो जाएगा? तो भक्त निष्काम कैसे हो सकता है? तो भक्त निष्काम क्यों कह रहे हैं? निष्काम क्यों कह रहे हैं कि भक्त निष्काम हो जाएगा? नहीं होगा। निष्काम तो हो ही नहीं सकता, जीव है वो। ये टेबल निष्काम है, कभी से कामना कभी सी कामना नहीं होगी मैं थोड़ा बाजारों घूम कर क्या हूं, या मेरे ऊपर 56 भोग रखे जाएं, खा तो नहीं पाऊंगा, कम से कम स्पर्श तो हो जाएगा। ये कोई महापुरुष आके मेरे पे पाठ करें, ये भी इसकी इच्छा नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? जड़ वस्तु। तो भक्त निष्काम कैसे निष्काम क्यों बोला? एक पहले भक्त सकाम, कामना से युक्त होकर भजन साधन कर रहे हैं, होता ना? कभी मंदिर नहीं जाएंगे। जिस दिन कोई कहीं जा रहे हैं इंटरव्यू देने के लिए, रिजल्ट सुनने के लिए, आज फटाफट नहाए धोए अभी आता हूं मंदिर में, जो परिक्रमा की लगाया साष्टांग प्रणाम, प्रभु साथ देख लेना, थोड़ा देख लेना, है ना? ये स्थिति है। तो ये सकाम भक्त हैं। निष्काम क्यों बोलते हैं? क्योंकि अर्थात भक्तों के अंदर अपनी भोग कामना नहीं रहती। उनमें क्या कामना रहती है? भगवान कैसे प्रसन्न हो, भगवान कैसे खुश हो,
भगवान कैसे आनंदित हो, अनुकूलता, भगवान को सुख मिलना चाहिए बस, सुखी नहीं, भगवान के हित में भी होना चाहिए। अनुकूल्येन कृष्ण अनुशीलन भक्तिरोत्तमा, अनुकूलता, समझे कि अनुकूलता मतलब अनुकूल का अर्थ क्या है? भगवान के हित में होना चाहिए, गुरुदेव के हित में होना चाहिए है? तो ऐसे सकाम भक्तों में निष्काम भक्त श्रेष्ठ हैं? किंतु जो सकाम भक्त लोग हैं वो श्रेष्ठ नहीं है। नाति प्रसिद्धति, ब्रह्मा जी कहे भगवान ऐसे जो सकाम भक्त हैं, जो आपके भक्ति कर रहे हैं कामनाओं के वशीभूत होकर के, नाति प्रसिद्धति, आप उन पर न अति प्रसिद्धति, नाति प्रसिद्धति मतलब आप उन पर अति प्रसन्न नहीं होते। अति बोला गया, परंतु प्रसन्न होते हैं, प्रसन्न होते हैं, अति नहीं। वर्णाश्रम आचरवतां पुरुषेण पर पुमान विष्णु आराधे पंथान तत्वोत्कारणम। भगवान को संतोष करने का एक ही कारण, एक ही उपाय है। कौन? वर्णाश्रम आचरवत, जो वर्णाश्रम धर्म है इसका पालन करने से ही विष्णु संतुष्ट होते हैं, और कोई उपाय नहीं है। अभी किन के लिए कहा गया? एक किन के लिए कहा गया? जो कामी लोग हैं, जो कर्मी लोग हैं, उनके लिए कहा गया है? तो यहां कह रहे हैं तो अब प्रसन्न तो होते हैं उनके ऊपर, यानी ये कोई व्यक्ति कामना वासना लेकर भगवान का भजन करता है, भगवान उस पर भी प्रसन्न होते ही हैं, परंतु उतने प्रसन्न नहीं होंगे जो व्यक्ति निष्काम भाव से उनकी सेवा कर रहा है ना? एक नौकर एक शेठ जी की सेवा करता है, बहुत अच्छी सेवा करता है, उनके चरण दबाना, उनके मालिश करना, उनको तेल लगाना आदि आदि सेवा करता है, और पुत्र भी करता है। तो जो मालिक है, शेठ है, शेठ जी हैं, नौकर पर प्रसन्न होंगे कि नहीं होंगे? होंगे नहीं, प्रसन्न तो होंगे, परंतु उतने परिमाण में नहीं जितने परिमाण में अपने पुत्र के प्रति होंगे। उसी प्रकार जो सकाम भाव से भगवान का भजन करते हैं, भगवान उस पर भी संतुष्ट होते हैं। मैं है ना कभी एग्जाम्पल देता हूं समझाने के लिए, क्या क्यों उदाहरण देता हूं हर से समझाने के लिए इसको। क्या एक नास्तिक, एक सकामी, एक निष्कामी, पिता के 3 पुत्र थे, 3 बेटे हैं। एक है नास्तिक, वो पिता की बात मानता नहीं है, शराब पी करके जुआ खेल के मारपीट, सिर फाड़ना फोड़ाना, रोज शाम को पिताजी को पुलिस को जाना पड़ता है, उसको उसी बेल का आनी पड़ती है उसको। एसपी साहब होना, फिर फोन शाम को आपके बेटा यहाँ आया, यहाँ बंद कर रखा हमने, थाने में ले जाओ, फिर बेल कराते, रोज का सिस्टम है। जहां लोग जानते हैं इसके बाप है, इसका बाप है, तो उसको बदनाम करता है। ये कौन होगा? जो नास्तिक व्यक्ति, भगवान को मान उल्टे पुल्टे विपरीत काम करना, पाप कर्म करना, ये नास्तिक पुत्र हुआ। दूसरा है, एक पुत्र वह है जो उल्टे काम तो नहीं करता, नौकरी करता है, ढंग से कोई पाप कर्म नहीं करता, अच्छी नौकरी करता है, सम्मान से नौकरी भी करता है, धन भी कमाता है, परंतु पिता को नहीं देखता। धन कमाता, रुपये कमाता है, बाप का नाम बदनाम नहीं कर, बाप ने जो उसको शिक्षा दी थी, कभी अच्छे कर्म करो, अच्छे कर्म करो, अच्छे कर्म करता है वो, परंतु बाप को जो कमाता है स्वयं अब पत्नी बच्चों खिला करके स्वाहा कर देता है, पिता को नहीं देखता। तीसरा वो है
वो है जो पिता के पास ही रहता है, पिता का आदर करता है, जो कुछ मिल जाता है सैलरी उसको पूरी लाकर भगवान पिता के हाथ में, पिताजी ले पकड़िए, पूरा सौंप देता है इसका। बस तू रख नहीं, आप रखिए, ये मेरा क्या है इसमें। अब 3 पुत्र हैं, तीनों के प्रति पिता का व्यवहार कैसा होगा? जो भाई नास्तिक है उस पर तो प्रसन्नता उसकी होगी ही नहीं, तो भी पालन पोषण करेगा, जातो रहा है वहां उसको उसी बिल कराने के लिए पालन पोषण करता है उसको, पर गाली बकते हुए पिताजी 5 रुपए चाहिए, फिर 10 गाली सुनाएगा उसको, वो 10 मिनट गाली सुनाएगा, फिर 5 रुपये निकालेगा, ले मर जा। एक ही है। दूसरा जो है स्वयं कमाता है परंतु पाप कर्म नहीं कर रहा है, ये कौन है? ये सकाम भक्त है, ये सकाम भक्त है। इस पर भगवान कुछ अधिक संतुष्ट हो जाता है, क्योंकि यद्यपि ये मेरे लिए कुछ नहीं कर रहा है, तो कम से कम पाप कर्म भी नहीं कर रहा है। जो मैंने इसको शिक्षा दी थी, पाप नहीं करना चाहिए, छल नहीं करना चाहिए, कपट नहीं करना चाहिए, चोरी नहीं करनी चाहिए, उसका पालन ठीक कर रहा है। अब मेरी सेवा नहीं कर रहा है, अलग बात है। ये कौन है? ये सकाम भक्त है। तीसरा कौन है? वो पुत्र जिसका सब कुछ पिता को समर्पित है, पूरा, अपना कुछ है ही नहीं। जो कमाता है, जमीन ली बाप के नाम, गाड़ी ली पिता के नाम, अपना कुछ भी उसके पास नहीं है। जो देता है, जो मिलती सैलरी पूरा पिता को पकड़ा देता है। ये कौन है? शुद्ध भक्त है। निष्काम माने ये शुद्ध भक्त है ना। अब पिता तीनों में संतुष्ट होता है, परंतु उसी में भगवान भी तीनों में संतुष्ट रहते हैं, परंतु जिन्हीं संतुष्टि उनको अपनी निष्काम जो शुद्ध भक्त है उसके प्रति होगी, उनके प्रति ऐसी उनकी प्रसन्नता होगी नहीं होगी। इसलिए कह रहे हैं यहां पर, क्यों कह रहे हैं? तो हे भगवान, आपके जो भक्त होते हैं उनका एक गुण विशेष रहता है, क्या? सर्वभूत दयाशीलता, समस्त प्राणियों के प्रति उनके हृदय में दया भाव होता है। आप उसके उस गुणों के प्रति आप गुण से आप आकृष्ट हो जाते हैं, उस पर प्रसन्न हो जाते हैं। हाँ नहीं, अब टीका चल लेते। तो बताया जा रहा था भक्तों में, पहले बताया था सकाम भक्त, देवता आदि, उन्हें श्रेष्ठ निष्काम भक्त। तो बता रहे निष्काम भक्तों में जैसे आप प्रसन्न होते हैं, सकाम भक्तों में ऐसे प्रसन्न नहीं हो पाते हैं। सकाम गणे श्वास परत्व हेतु प्राणिते दयार भाव। क्या बताया? जो सकाम भक्त हैं उनके हृदय में समस्त प्राणियों के प्रति दया भाव नहीं रहेगा। जो सकाम भक्त हैं उनके हृदय में समस्त प्राणियों के प्रति दया भाव नहीं रहेगा। क्यों नहीं रहेगा? क्यों नहीं रहेगा? बोलो। उनके अंदर स्वार्थ है, उनके स्वार्थ भरा हुआ है। जिसके स्वार्थ भरा हुआ है, कभी भी वो उसके अंदर कभी भी वो दया करेगा, वो दया करेगा उन पर करेगा जिससे उसका कोई स्वार्थ सिद्ध हो सकता है। यदि उसका स्वार्थ सिद्ध नहीं हुआ किसी से, वो दया करेगा ही नहीं, है ना। इसलिए बात है, जिसके अंदर स्वार्थ भरा हुआ है और सब पर दया कैसे कर सकता है? कर सकता है। जिसके स्वार्थ भरा हुआ है तो वो सबके दया कर ही नहीं सकता। कर सकता क्या? संभव ही नहीं है। परंतु भक्त कैसे होते हैं? भक्त होते हैं परार्थ पर। संसार के लोग कौन होते हैं? स्वार्थ पर। और भक्त होते हैं प्रार्थ पर। स्वार्थ पर क्या होता है? जो स्वार्थ ही अपना स्वार्थ जिनका एकमात्र लक्ष्य है। जिस कैसे भी हो जाए, बस मुझे सुख मिले,
मेरा परिवार सुखी रहे, मैं सुखी रहूं, बस। जहां ये भावना है वो कभी भी उसके हृदय में दया हो नहीं सकती। जो दया है ना वो अपने परिवार के प्रति दया बस। परंतु जो भक्त होते हैं वो कैसे होते हैं? परार्थ, अर्थात पर मतलब दूसरों का कल्याण होना चाहिए। भक्त किसे कहते हैं? मेरा कल्याण हो या ना हो, अपना कल्याण करके भी दूसरों कल्याण करते हैं उसे कहते हैं क्या? परार्थ पर। तो कह रहे हैं प्रभु आपके भक्त प्रार्थ परायण होते, प्रार्थ पर होते हैं, स्वार्थ पर नहीं होते हैं। इसीलिए वो सब जीवों का हित चाहते हैं, उस सबका जीव हित चाहते हैं, किसी का हित नहीं चाहते हैं। तो आप बस अपने भक्त के इस गुण को देख करके आप उन पर संतुष्ट हो जाते हैं। इसलिए बता रहे हैं तो ऐसे जो आपके भक्त होते हैं उनके प्रति जो प्रसन्न हो जाते हैं, ये क्या है? स्वाभाविक ही है। जो भक्त भगवान के भक्त होते हैं सबके प्रति उनमें दया भाव रहता है। चींटी से लेकर हाथी तक मनुष्य जितने प्राणी है सबके प्रति दया भाव रहता है। तो कहते उनके इसी गुण से प्रसन्न होकर के आप उन पर प्रसन्न क्यों होते हैं? क्योंकि ये आपका प्रेम उनके प्रति क्या है? स्वाभाविक है। ये यही कह रहे हैं इस श्लोक में, अर्थात समस्त प्राणियों के प्रति दया के द्वारा तो भगवान का प्रसन्न होते हैं। खूब माला कर रहे हैं, खूब माला कर रहे हैं, भजन कर रहे हैं, माला कर रहे हैं, परंतु यदि अन्य प्राणियों के प्रति प्रतिभाव नहीं है, दया भाव नहीं, तो प्रसन्न नहीं होगा। दया भाव तो उसको भगवान प्रसन्न नहीं करेंगे। भगवान ने कहा था ना नरसिंह भगवान ने, कुछ लोग साधु ऐसे होते हैं, हाँ, वो क्या करते हैं? गृह त्याग करके जंगलों में, घनघोर जंगलों में, गुफाओं में घुस जाते हैं और घुस करके अपना साधन भजन करते हैं। तो नरसिंह भगवान कह रहे हैं, प्रहलाद तुम्हारी क्या विशेषता है? जो गुफाओं में घुस गए, निर्जन में चले गए, वो तो कल्याण कर रहे हैं। किसका? केवल अपना। परंतु तुम्हारे जैसे जो महापुरुष ये क्या करते हैं? गुफा में नहीं घुसते हैं, ये जन समाज में रहते हैं, समाज में रहकर स्वयं भजन करते हैं और लोगों से करवाते हैं। इसलिए मैं ऐसे भक्तों के वशीभूत हो जाता हूं। लॉजिक सीधा सा है। एक व्यक्ति स्वयं कमाता है, कमा करके अपने परिवार को पालता है, अपने को पालता है, बस खत्म। एक व्यक्ति स्वयं कमाता है, कमा करके 10 परिवार को खिला रहा है, कमा करके कई लोगों को खिलाता है। श्रेष्ठ कौन हुआ? कौन श्रेष्ठ बन में से? जो स्वयं भी कमा करके स्वयं तो खा ही रहा है, 10 को और खिला रहा है। उसी प्रकार से भगवान कह रहे हैं, प्रहलाद तुम्हारे जैसे भक्त कैसे होते हैं? ये लोग, इनके हृदय में जीवों के प्रति दया होती है, इसलिए गुफाओं में नहीं घुस जाते। लोग गुफा में नहीं घुसते, ये क्या करते हैं? समाज में रहते हैं, प्रचार करते हैं भक्ति का। तो ये श्रेष्ठ हो, इसलिए बता रहे हैं इसी गुण से भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। बोलो क्यों? जेहेतु तुम्हें सकले सुहृत, हमार भक्तिर कृपा बशत भक्ति प्राप्त हो, या क्योंकि कह रहे हैं प्रभु आप कैसे हैं? समस्त प्राणियों के सुहृद हैं। भगवान समस्त प्राणियों के सुहृद। सुहृद किसे कहते हैं? सु अच्छा, हित मैंने हित बोलता है, ये मेरा सुहृद है। सुहृद में क्या होता है? जो हमेशा अपने हृदय में मेरे लिए शुभ ही शुभ देखता है, अच्छी चिंता करता है, अच्छी भावना करता है, होता है सुहृद। माता पिता सुहृद होते हैं। हमेशा उनके हृदय में पुत्र संतान के लिए क्या होता है? अच्छी कामना होती है। कल्याण कैसे हो, कल्याण कैसे हो, कल्याण कैसे हो, कल्याण कैसे हो। परंतु पुत्र समझ नहीं पाते। एक ही चीज है,
जो सुहृद होगा उसका हृदय स्निग्ध होगा, है ना, मतलब स्नेह भाव रहेगा। एक ही चीज है, जो सुहृद रहेगा उसका लक्षण क्या है, उसके स्वभाव में स्निग्ध स्नेहता। सुहृद कैसे दिखेगा, सुहृद है कैसे दिखेगा, स्निग्धता से। स्नेह है कि नहीं, स्नेह मतलब तुमने कोई उल्टा काम भी कर दिया तो भी तुम पर कृपा करेगा, तुमको समझाएगा बुझाएगा। इसे कहते हैं स्निग्ध हृदय, जब गुस्सा नहीं करेगा, है ना। दूध स्निग्ध होता है, दूध में अंगूर डाल दो सॉफ्ट रहता है। मतलब क्या, उसके प्रति जो हमारा सुहृद है, हमेशा हमारे प्रति या हम उसके प्रति हमारा स्वभाव कैसा रहेगा, स्निग्ध रहेगा। कभी उसके प्रति क्रोध करेंगे पर उस क्रोध में भी क्या छिपा होगा, उस क्रोध में क्या छिपा होगा, उसकी मंगल की कामना। कभी उसका अनिष्ट नहीं छिपा होगा। तो ये यहां स्पष्ट कहा जा रहा, अतएव असज्जनेर अलभ्य दया द्वारा, परंतु जो असज्जन व्यक्ति है, सज्जन व्यक्ति नहीं है, उनके अंदर ये दया संभव ही नहीं है। दया भाव जो भक्त नहीं है उसमें ये दया भाव संभव नहीं है। कर्मियों में, ज्ञानियों में, योगियों में ये भाव नहीं रह सकता। और भक्तों में भी कौन भक्तों में रहेगा, कनिष्ठ नहीं। कनिष्ठ भक्तों में भी सब प्राणियों पर दया भाव नहीं रह सकता। ये कब शुरू होता है, कम से कम मध्यम कोटि का वैष्णव, तब वहां से दया शुरू हो जाती है। क्यों जाती है, क्यों हो जाता है, क्योंकि वो समझ चुका है भाव जब साधक भाव भक्ति में प्रवेश कर जाता है, फिर समझ पाता है पराया कोई है नहीं, पराया कोई नहीं, सब अपने हैं। पराया कौन है, न पाकिस्तानी पराये हैं, न इंडियन पराये हैं। अभी हम पाकिस्तानी पराये हैं, उनको देखते गोली मार दो, भाव इनको यहां से बोल रहे हैं। परंतु विचार करेंगे तो पराया है कौन, वो भी जीव है, हम भी जीव हैं। मैं भगवान का, वो भगवान का, पराया कौन है। परंतु ये पारमार्थिक विचार है, पारमार्थिक को और व्यवहार को मिलाने का काम नहीं चलेगा। ये भी जरूरी है, ये भी जरूरी है। यदि ऐसा नहीं हुआ तो क्या होगा, तो क्या दोष है। यदि सबको मिला दिया जाए, सब तो अपने प्राय को सबको एक साथ रख लिया, सबको एक साथ रख लिया जाए तो क्या समस्या हो जाएगी। जो बेचारे कुछ करने वाले हैं वो तो करेंगे ही नहीं, ये जो करने वाले वो भी नहीं कर पाएंगे। यदि जो कर रहे हैं उन्हीं के कल्याण के लिए ऐसे लोगों को दूर करने में कोई दोष नहीं होता। तो इसलिए यहां स्पष्ट इसे कहा जा रहा है, तुम्हें नाना जने अभिध हुए था को ये तुम्हें सकले स्वीत। क्या बता रहे हैं भगवान, आप समझ जीवों के प्रति सावधान रहते हैं, उनका ध्यान रखते हैं। क्यों रखते हैं, सकले सूरित, भगवान समस्त प्राणियों के सूर्य हैं। समूहम सर्वभूतेषु न विद्वेष्य अस्ति न प्रिय, परंतु ये जो भजन्ति माम भक्त्या मयि ते तेजुचाप्यम। भगवान ने स्पष्ट कर दिया, भगवान किसी के नहीं है, भगवान सबके हैं। भगवान किसी एक के नहीं है, भगवान सबके हैं, सब भगवान के हैं। बस कोई दावा नहीं, भगवान हमारे ही है, दावा नहीं कर सकता। भगवान ने कह दिया मेरे लिए सब समान है, मेरे लिए सब समान है, ना कोई मेरा मित्र है ना कोई मेरा शत्रु है, परंतु आगे बोल दिया उन्होंने, परंतु शर्त यही है जो मेरा भजन करेगा मैं उसके हृदय में रहता हूं और वो मेरे हृदय में रहता है। अब दोनों बात आ गई। अब कोई ये भगवान पर ये
नहीं कि ये नहीं बोल सकता कि भगवान पक्षपात करते हैं। कोई क्यों ये प्रश्न पूछता था ना भाष्यमद भागवत में, देवताओं युधिष्ठिर जी ने ये प्रश्न पूछा था इसको, नारद जी को, भगवान तो सबके ही है ना, सबके संभाव उनके अंदर है। तो देखा जाता है देवताओं को तो पक्षी लेते हैं और दुष्टों को मार, दुष्टों का संहार कर देते हैं। ये तो लग रहा है जैसे कुछ समस्या आ रही है। संभाव कहां रहा? दुष्टों का संहार कर रहे हैं और भक्तों का पक्ष ले रहे हैं। तो फिर तो भगवान संभाव कैसे हो गए? आनंदमान कोई प्रश्न कर देगा, भगवान क्या है? समभाव, उनके लिए सब समान है। इनमें सब समान है तो एक का पक्ष ले रहे हैं, एक का पक्ष नहीं ले रहे। और दोनों चीजें देखी जा रही हैं। ये नवल किशोर कोई तो प्रश्न कर दे, आप बोल घोड़े मठ लोग बोलते हैं भगवान क्या है? जगत पिता, सबके भगवान, सबके प्रभु हैं। तो फिर किसी के प्रति दया हो रही है, एक पक्ष ले रहे हैं, उसको सबको दे रहे हैं और अन्य का विनाश कर रहे हैं। तो संभाव जो संपन्न शब्द था, ये क्या व्यर्थ हुआ या नहीं हुआ? हर्ष क्यों नहीं हुआ? संभाव कहां रहा? संभाव कहां रहा? भगवान क्या बोल रहे हैं? न मेरे को मित्र है न कोई शत्रु है, जो मेरा भजन करता है वो मेरा मित्र है। अब यहां संभाव समाप्त तो नहीं हो, क्यों नहीं हुआ? यदि भगवान बोल देते कि ब्राह्मण ही मेरा भजन कर सकता है, क्षत्रिय ही भजन कर सकता है, या सन्यासी ही कर सकता है, या ब्रह्मचारी ही कर सकता है, तो बोलते पक्षपात हो गया। होने का भगवान ये नहीं बोला सब मेरा न कोई शत्रु न मेरे मित्र है, परंतु जो क्या कहा? जो है ना, इंटरव्यू देने के लिए गया, कल लिखा था जो इंटरव्यू पास कर लेगा उस जॉब मिल जाएगी। 3 को जॉब मिली और 50 को नहीं मिली। अब जो मालिक था, जॉब दे रहा था, क्या उसने पक्षपात किया या नहीं किया? उसके लिए सब बराबर है कि नहीं है? तो नौकरी 3 को तो मिली और को तो नहीं मिली। नौकरी 3 को मिली है, बाकी तो मिली ही नहीं। तो फिर संभाव कैसे हो गया? वो कैसे संभाव कैसे विजय कैसे हो गया संभाव? क्योंकि जो वो पास, भाई क्वेश्चन पेपर तो एक ही था, वही क्वेश्चन पेपर था। उसने तो ये तो नहीं कहा कि मेरे चाचा का लड़का है, ताऊ का लड़का है। जो वो इंटरव्यू पास कर पाया उसको मिल गया। यही है संभाव संपन्न, है ना। और यदि ऐसा नहीं होता, जो पास कर गया उसको तो नौकरी नहीं देता, जो फेल होगा उसको दे देता, तो ये क्या होता? ये समभाव का विपरीत, ये होता है विषमभाव। क्योंकि भगवान कह रहे हैं जो शब्द है, जो मतलब जो कोई भी ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र हो, ब्रह्मचारी गृहस्थ वानप्रस्थ सन्यासी हो, पशु पक्षी हो, असुर दैत्य हो, कोई भी हो, कोरोना कोई भी, तो ये तो यहां से भगवान का जो समभाव वो नष्ट नहीं हो। इसलिए कह रहे हैं यहां पर, तो भगवान आप कौन है? आप समस्त प्राणियों के स्वरित हैं, अर्थात हमेशा उनका कल्याण चाहते हैं। और आप क्या चाहते हैं कि
ये जो समस्त जीव मेरे मेरे भक्तों की कृपा प्राप्त करके इनका उद्धार हो। सब भगवान क्या चाहते हैं? जितने सामान्य जीव हैं मेरे भक्तों का चरण आश्रय ग्रहण करके भजन करके ये मुझे प्राप्त करें। कहा ना, कहाँ का शास्त्र में कहा ही है, कई जगह कहाँ का मेरे भक्तों का आश्रय ग्रहण करो। ये में भक्त जना पार्थ न में भक्ता सते जना। क्या भक्त ये क्या आगे, मद भक्त नांगे भक्ता ते में भक्त मता। बहुत स्पष्ट कह दिया, जो मेरा भक्त है वो मेरा भक्त नहीं है, जो मेरे भक्तों का भक्त है वो मेरा भक्त है। प्रथमम तो गुरु पूज्य आचार्य माम बिजानियात और मनेत करी चित। भगवान का उद्देश्य क्या है? भगवान का क्या लक्ष्य होता है? जितने भी ये जीव हैं, ये जो मेरे शुद्ध भक्त हैं, उनका आश्रय ग्रहण करके साधन भजन करते हुए ये क्या करें? ये मुझे प्राप्त कर लें, अर्थात अपना कल्याण कर लें। ए रूप हाजिर प्रति तुम्हें हितैषी, तो आप समस्त प्राणियों के प्रति हितैषी हैं, उनके आकांक्षी हैं। पर भगवान ने कहा, मैं भगवान कह रहे ब्रह्मा से, ब्रह्मा जी जैसा आप कह रहे हैं कि मैं समस्त प्राणियों का सुहृद हूं, हितैषी हूं, यदि ऐसा ही है तो पहले आम्ही स्वयं कृपा पूर्वक उनका आधार क्यों करी ना। यदि मैं सबका हितैषी हूं तो फिर मैं सबको उद्धार स्वयं क्यों नहीं कर रहा हूं? किससे क्यों करवा रहा हूं? ये ब्रह्मा ने कहा कि आप कौन है? सुहृद, अंतरात्मा, सबके परम सुहृद हैं आप भक्तों से कृपा करवाना चाहते हैं। भगवान कह रहे हैं यदि मैं सबका हितैषी हूं तो उनका उद्धार मैं स्वयं क्यों नहीं कर रहा हूं? क्यों नहीं करता? मैं स्वयं कर देना चाहिए, है ना? तब उत्तर दे रहे हैं अंतरात्मा, अर्थात स्वभक्त, अर्थात जो आपके भक्त हैं उन्हें यश देने के लिए। अच्छी बात कह दो, भगवान कह रहे हैं तू उद्धार तो मैं कर देता, मुझे करना चाहिए था ना। तो मैं भक्त से यूं करवाता हूं, भक्त को श्रेय देने के लिए। जरासंध का वध तो कृष्ण पहले ही कर देते, पहली बार में ही पहले मार देते उसको, 17 बार उसको अवसर ही नहीं देते। तो उसको मारा क्यों नहीं मारा उसको? क्योंकि भगवान जानते थे जरासंध अमर है, एक प्रकार से अमर है। यदि मैं मारूंगा तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। ये श्रेय मैं अपने भक्त को दूंगा। मरवाए किससे? भीम से। भीम ने कहा मारा उनको? वो तो भगवान ने इशारेबाजी की तो मारा। तो क्यों ऐसा क्यों? अपने भक्त को श्रेय देने के लिए, यश बढ़ाने के लिए। और भीम ने मार दिया। समुद्र मंथन हुआ, वहां से कालकूट हलाहल विष निकला। वहां भगवान थे कि नहीं थे? वहां भगवान थे या नहीं थे? कहां थे? मुझे कहां भगवान थे? वहां पर कछुए बने हुए थे, और देवताओं के पक्ष में, वहां पक्ष में थे उधर। जब वहां भगवान विराजमान है, कूर्म रूप में विराजमान है, उस जहर को उन्होंने नष्ट क्यों नहीं कर दिया? तो शिवजी को क्यों पिला दिया उसको? शिवजी को यश देने के लिए, उनकी महिमा बढ़ाने के लिए। और हुआ भी वही। नाम पड़ गया शिवजी का एक, नीलकंठ महादेव। अब नीलकंठ शब्द में क्या छिपा हुआ है? शिवजी की भगवान के प्रति परम भक्ति। कैसे? जब शिवजी ने विष पान किया, उन्हें स्मरण हुआ मेरे हृदय में भगवान के चरण कमल हैं, उन्हें कष्ट होगा, तो विष को यहीं रोक लिया उन्होंने, अपने कंठ में रोक लिया।
और कंठ नील हो गया उनका। तो यहां भगवान ने जब कहा ब्रह्मा जी यदि ऐसा ही है तो मैं उनको उद्धार मैं स्वयं क्यों नहीं कर देता, तो कह रहे हैं उसका भी कारण है। क्या कारण है? तुम ही स्वभक्त अपने भक्तों को यश प्रदान करने के लिए जगत उदाहरण शक्ति तहाते स्थापन पूर्वक आप क्या करते हैं, अपने भक्तों के अंदर शक्ति, कौन कृपा शक्ति? जगत उद्धारिणी शक्ति। हे भगवान, आप अपने भक्तों के अंदर जगत उद्धारिणी कृपा शक्ति का प्रवेश करा देते हैं। इसलिए भगवान के भक्तों को भी आवेश अवतार कहा जा सकता है। ऐसे आचरण से तो हम भी तो आवेश अवतार है, हमें तो प्रचार करता हूं है? कौन? ऐसे सिद्ध आचरण सिद्ध है। हम भी भगवान का अवतार ही हैं, हम सामान्य हम भी नहीं, हमें तो प्रचार करते हैं। फिर जब आएगा ना हिरण्यकश्यपु तो पता चल जाएगा फिर तो भगवान हो कि नहीं है, पटक पटक के मारेगा ना नीचे। तो माया आती, जब माया सामने आएगी ना प्रचार के चक्कर में, पता चलेगा तुम भगवान हो या नहीं हो। तो इसलिए कहा जा रहा है तो आप क्या करते हैं, अपने भक्त को यश प्रदान करने के लिए उनके हृदय में, उनके अंदर शक्ति, कृपा शक्ति का संचार कर देते हैं। कौन शक्ति? जगत उद्धारिणी कृपा शक्ति का संचार कर देते हैं, जिसके फलस्वरूप और वो भक्त तो क्या करता है, जगत का भी उद्धार करता है, उसको जगत में उसका नाम हो जाता है। भगवान भी हमेशा भक्त का नाम बढ़ाना, क्या जाते हैं, ये नाम बढ़े, यश बढ़ जाए इसका। भगवान ये चाहत होती है उनकी, ये उनका लक्ष्य होता है। और भक्त का लक्ष्य क्या होता है? भगवान का यश फैले। जगह भगवान यश कैसे फैले, कैसी यश फैले। और भगवान का लक्ष्य क्या रहता है? भक्त का यश कैसे फैले है? इसे कहते हैं प्रेम। प्रेम में क्या होता है? आप मैं नहीं होते। समझे कि प्रेम किसे कहते हैं? आप श्रेष्ठ हैं, आप श्रेष्ठ हैं। प्रेम क्या होता है? मैं श्रेष्ठ, मैं करते करते बकरे बन गए। कसाई आया, एक को ले गया, छन काट के दूसरा को ले गया। मैं कौन करती है? भैंस करते हैं। मैं कौन करती है? मैं कौन करती है? भैंस करती है। तो पता नहीं भैंस मैं करती है, बकरी करती है, हैं? और जो भेड़ कैसे करती है? वो अलग करती है। तो यहां इसलिए कह रहे हैं यहां पर तो कितना अच्छा ये पॉइंट है, बता रहे हैं कैसे छोटे पॉइंट होते हैं। यही भगवान दिखना चाहते हैं। भक्ति के अंदर क्या होता है? भक्तों की क्या विशेषता होती है? आप श्रेष्ठ हैं, वो आप श्रेष्ठ हैं। भक्ति में मैं श्रेष्ठ हूं, लड़ाई वहीं शुरू होती है। जहां यश देते हैं, दूसरे को यश देते हैं, लड़ाई क्यों होगी? झगड़ा किसके लिए जगत में? मैं श्रेष्ठ हूं, पति। झगड़ा किसके लिए है? पति से प्राप्त करने झगड़ा है, धन के लिए भी नहीं है, स्त्री के लिए भी नहीं है। 3 है, कनक, कामनी, प्रतिष्ठा। धन, स्त्री और प्रतिष्ठा। जो स्त्री और धन है ना, इसके प्रति बहुत बड़ी कामना नहीं होती। असली जो खतरनाक कामना क्या है? वो प्रतिष्ठा में है। तो यहां इस पर तो कह रहे हैं भगवान, आपके जो भक्त होते हैं कैसे होते हैं? उनके अंदर स्वार्थ नहीं रहता, जगत उद्धार करना चाहते हैं हमेशा। और वो कल्याण कैसे होगा, इसलिए कह रहे हैं यहां पर। तो आप इसलिए आप उनके ऊपर प्रसन्न रहते हैं, इसलिए कह रहे हैं आप
क्या करते हैं, उस शक्ति को प्रवेश करा करके भक्त के हृदय में शक्ति प्रवेश करा देते हैं। क्या शक्ति? प्रचार शक्ति, उदाहरण शक्ति, जगत उद्धार करने की शक्ति। और स्वयं कैसे रहते हैं? उदासीन। स्वयं कैसे रहते हैं? अंतर्यामी। स्वयं कैसे रहते हैं? अंतर्यामी के रूप में, उदासीन। अंतर्यामी कैसे? परमात्मा कैसे है? उदासीन, कुछ नहीं करेंगे वो। यही चतुराई। स्वयं तो उदासीन के माध्यम रह गए और शक्ति दे दी किसको? भक्तों को। और यश किसको मिला? भक्तों को। तो भक्त यश बहुत बढ़ाना चाहते हैं, ऐसे भगवान है, तो भी उनका भजन नहीं करते हैं। जो हमारे यश घटाना चाहते हैं, जो हम यूज करना चाहते हैं जगत में, सब हम यूज कर रहे हैं। माता पिता यूज कर रहे हैं, पत्नी पति को यूज कर रही, पति पत्नी को यूज कर रहा है, मालिक नौकर को, नौकर मालिक को, कुत्ता मालिक को, मालिक कुत्ते को, भैंस गृह की मालिकिन को, मालिकिन भैंस को। सब जगत में क्या कर रहे हैं? ये घर हमको यूज कर रहा है, हमें यूज कर रहे हैं। घर में यूज कर रहा है, कोई कर रहा है कि नहीं कर रहा है? कैसे कर रहा है यूज? विकास घर में यूज कर रहा है कि नहीं कर रहा है? कैसे कर रहा है? पुट्टी लगाई, मेंटेनेंस किया, वहां टूट गया, तो हम घर में यूज कर रहा है। और हम गाड़ी हमें यूज कर रही है। सुबह उठते बेचारा का कभी घर में झाड़ू लगाए नहीं, गाड़ी को साफ कर रहे है ना? करते नहीं करते हैं? तो गाड़ी हमें यूज कर रही है और हम गाड़ी यूज कर रहे हैं, है कि नहीं? घर की मालकिन जो है, घर की जो मालकिन है वो भैंस यूज कर रही है, और भैंस किस यूज कर रही है? मालकिन को। भैंस महारानी घर में आराम लेटी हुई है, बरसात हो रही है, और घर की मालकिन जा रही है जंगल में भिगते भिगते घास काटने के लिए, भैंस महारानी के लिए। तो जगत यही है, हर एक दूसरे को यूज कर रहा है ना? पेड़ हम यूज कर रहे हैं, हम पेड़ को यूज कर रहे हैं। हम पेड़ को पानी में देते हैं तो वो हम यूज कर रहा है, और हम उसको फल खा रहे हैं। ये संसार है। बस जिस दिन पेड़ ने फल देना बंद कर दिया, बोला काटो उसको, छाया करता है, ये छाया कर रहा है, काट दो, काट फेंक दे। परंतु ये है भक्त और भगवान। यहां क्या होता है? यूज नहीं, दोनों एक दूसरे का सम्मान बढ़ा रहे हैं। ये प्रेम में, ये इसे जगत में प्रेम जगत की वस्तु है। जगत प्रेम कहाँ है? वैकुंठ की वस्तु है। वो उसका हित चाहता है, वो उसका हित चाहता है। भक्त भगवान के हित चाहते हैं, भक्त भगवान के हित चाहते हैं। इसे प्रेम कहते हैं, इसे प्रेम कहा जाता है। भक्त समाज में ऐसा है, एक भक्त अन्य भक्त का हित चाहता है, शुद्ध भक्त है ना? इसलिए कह रहे हैं, तो कह रहे प्रभु इसीलिए आप सबके सुहृद हैं, और जैसे आप भक्त होते हैं उन पर आप कृपा कर देते हैं। इसके द्वारा क्या दिखाई पड़ा? इस प्रकार से सुहृद एवं अंतरात्मा, ये दो पदों के द्वारा कर्मशः परमेश्वर कृपा वैषम्य प्राहत भक्तवासित होती। अब दो शब्द इसमें आए, एक शब्द आए सुहृद, एक आया अंतरात्मा, है ना? नाना जनेश अभित सुहृद अंतरात्मा, दो शब्द हैं, सुहृद और अंतरात्मा, दो शब्द हैं। अब जो दो शब्दों के द्वारा कर्मशः भगवान में कृपा और वैषम्य क्या हो गया? पराहत हो गया, और भक्त और भक्त वात्सल्य प्रकाशित हो गया। सुहृद दो शब्द से क्या सिद्ध हो गया कि भगवान में कृपा और वैषम्य दोनों पराहत हो गए। प्रकाशित क्या हुआ? भक्त वात्सल्य, दोनों चीज। क्या पहले क्या? कृपा, भगवान की कृपा, और वैषम्य दोष, वैषम्य कहते हैं विषमता दोष, दोनों पराहत हो गए, बंद हो गए। क्यों? कैसे बंद हो गए? क्यों? भगवान जो कृपा किससे कृपा करवा रहे हैं?
किसी कृपा करवा रहे हैं? भक्त से करवा रहे हैं। तो सिद्ध हो गया उनमें विषमता दोष भी नहीं है। तो प्रकाशित क्या हुआ? भक्त वात्सल्य गुण। भगवान में जो एक गुण है जो भगवान को भगवान बनाता है। भगवान भगवान कौन बनाता है? क्या विषमता? क्षमता दोष है, विषमता दोष कौन बनाता है? एक गुण केवल, और वह भक्त वात्सल्य गुण ही भगवान को भगवान बनाता है। भगवान से भक्त वात्सल्य गुण निकल जाए, फिर उसमें चाहे कितनी शक्ति क्यों ना रहे, कितना सौंदर्य क्यों ना रहे, माधुर्य क्यों ना रहे, उनको भगवान नहीं कहा जाएगा। तो एक गुण है बस, भक्त वात्सल्य। यहाँ ते सकलेरी मुक्ति प्रसंग है, यहाँ बोलना पड़े। तो यहाँ क्या सिद्ध हो गया? यहाँ से क्या सिद्ध हो गया? सबको मुक्ति प्राप्त होती है ऐसा नहीं कहा जा सकता, क्योंकि मुक्त को जो कृपा प्राप्त होती है, भक्तों को कृपा प्राप्त नहीं होती। मुक्त को कृपा अनेक प्रकार की है, भक्तों पर अनेक प्रकार की है। इसको कल आगे क्लियर करेंगे अभी।